आज श्रीलंका और आंध्र प्रदेश से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे, महात्मा गांधी को तो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन कितना सौभाग्य है कि हम सेंट ऑफ द सेंचुरी हमारे श्री अन्ना हजारे को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अन्ना और आरती, वो भी हिमालय में, और उसका दर्शन कर रहे हैं आप सब लोग। आप और आपकी पीढ़ियां आज के इस मोमेंट को, आज के इस पल को याद रखेंगी कि आप भी सहभागी बने उस आरती के जहां हमारे इस शताब्दी के संत अन्ना हम सब के बीच में मौजूद हैं। ये उम्र लोग चौपालों में बिता देते हैं, चारपाई पर बैठे हुए, सारे गांव की गप मारते हुए, लेकिन एक ऐसा जवान युवा अन्ना इस उम्र में सवेरे सवेरे उठकर 4:15 बजे अन्ना यहां बैठे थे। कोई नहीं था, भगवान शिव, गंगा जी के बीचों बीच भगवान शिव और अन्ना। अभी आप देख रहे हैं आरती और अन्ना सैकड़ों लोगों के बीच में, उस समय केवल भगवान शिव और अन्ना। कब बारिश होने लगी, कब कपड़े भीग गए, जब उठे आंखों से अश्रुओं की गंगा बह रही थी और आसमान से कृपा की गंगा बह रही थी। बाहर भी भीगे, भीतर भी भीगे, भीगे भीगे अन्ना, ऐसे प्यारे अन्ना का दर्शन आज आप यहां से कर रहे हैं। दिन वहीं समाप्त नहीं हो गया, दिन शुरू हुआ। उसके बाद आए, योग किया 1.5 घंटा, फिर प्रातराश लिया, उसके बाद फिर शिविरार्थियों को उनके साथ बैठकर कैसे देश के प्रति समर्पित होना है, कैसे बाहर और भीतर के पर्यावरण को शुद्ध रखना है। भ्रष्टाचार का पर्यावरण इतना प्रदूषित होता जा रहा है जिसने केवल बाहर ही नहीं बल्कि व्यक्ति को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। तो भीतर भी हम शुद्ध बने, बाहर भी अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें। उसके लिए उन्होंने उनको टिप्स दिए कि किस तरह से महत्वाकांक्षा हो, केवल एक के लिए कि देश पहले बाद में हम। देव और देश, देव पूजा और देश पूजा दोनों साथ साथ चलें। ये सूत्र देकर उनको अपने जीवन का उदाहरण देकर कि देखो कितनी शक्ति है। सरकारें आई, ना जाने कितने आए और चले गए, हिल गए, लेकिन अन्ना कि वो ब्रह्मचर्य की शक्ति, वो सदाचार की शक्ति, वो ईमानदारी की शक्ति आज भी पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को आंदोलित कर रही है। यही है उनकी सफलता का रहस्य कि पूरे विश्व से लोग खिंचे आते हैं कि एक बार अन्ना को इन अपनी आंखों से देख तो ले। आज युवा भी जो शिविर में आए हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि सवेरे से उठे हुए अन्ना। सच तो ये है अन्ना कभी सोते ही नहीं है, जागे हुए अन्ना है, इसलिए कि पूरा भारत खड़ा हो जाए, इसलिए कि आप सब खड़े हो जाए, पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। भारत और भारतीय अपने लिए नहीं जीते हैं, अपनों के लिए जीते हैं, और उन अपनों में वो पूरे विश्व को अपना परिवार बना लेते हैं। सोचा होगा कुछ देशों ने कि भारत एक बाजार है, कि भारत एक बाजार है, वहां बेचा जा सकता है सामान, लेकिन भारतीय संस्कृति ने भारत को बाजार नहीं माना बल्कि भारत को एक पूरे विश्व को एक परिवार माना, एक दृष्टि दी। उसी दृष्टि को जीने के लिए रात दिन अन्ना जैसे संत, अन्ना जैसे फकीर अपनी जवानी को
अपने हर क्षण को होम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। हम तो यज्ञ करते हैं, इदम अग्नये स्वाहा इदन्नमम, और अन्ना इदम राष्ट्राय स्वाहा इदन्नमम, पूरे राष्ट्र के लिए मेरा जीवन समर्पित है। कोई रेखा नहीं, कोई दीवार नहीं, कहीं कोई दरार नहीं, केवल एक ही लक्ष्य कि हम सब खड़े होकर इस भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाएं और पूरे विश्व में एक ही बात हो कि हमारा जीवन भ्रष्टाचार से मुक्त हो और पर्यावरण से युक्त हो। ऐसे जवान, ऐसी जवानी इस देश को चाहिए। आइए, जैसे साध्वी जी ने भी कहा कि गंगा कभी रुकती नहीं है, सबके लिए है, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कभी गंगा ने नहीं कहा कि मैं श्यामलाल के खेतों को सींचूंगी कि मेरी आरती करते हैं, मैं सलमान के खेतों को नहीं सींचूंगी। गंगा जी ने कभी कोई भेद नहीं किया। श्यामलाल का खेत हो, सलमान का खेत हो, या साइमन का खेत हो, या सोहन सिंह का खेत हो, गंगा सबके लिए बहती चली गई। और ये विशेषता है, शाम ढले तो हम उपस्थित होते हैं माँ गंगा की आरती के लिए। सूरज ढलने को होता है, जब हम आए तो अन्ना ने कहा देखो कैसा सुंदर सनसेट हो रहा है, सूरज ढल रहा है, चांद आने की तैयारी में है और हम गंगा जी की आरती कर रहे हैं। कहीं भी आपने सुना है किसी देश में सांझ ढले आरती की थाली हाथ में हो, ओम जय मिसिसिपी मैया, कहाँ होता है? केवल गंगा के तट पर यह होता है। इसलिए गंगा सबकी है, सबके लिए है, बिना भेदभाव के गंगा जी ने सदैव सबके खेतों को नहीं, सबके दिलों को भी सिंचित किया है। आज हम सब मिलकर हाथ उठाकर संकल्प करें पुनः कि हम कभी भी गंगा जी को और इस देश की कोई भी नदी को या किसी भी देश की नदी को हम प्रदूषित नहीं करेंगे। बस ये संकल्प हम ले जाएं, अपने भीतर को भी शुद्ध करेंगे और हम सब जाकर एक एक पेड़ कम से कम अपने गांव में, अपने गार्डन में, सामने गार्डन में या किसी सड़क पर लगाएंगे। धन्यवाद।